दिल टूट के रह जाता है जब मोहब्बत भी नहीं मिलता और मुकाम भी। लेकिन अगर आप तो आप मुकाम और मोहब्बत दोनों को पा सकते हैं, क्योंकि एसएससी ने जारी किया है अपना जीडी का एग्ज़ाम शेड्यूल, साथ ही साथ नोटिफिकेशन आउट करने का डेट भी। अगर आप चाहते हैं, अगर आपका भी जुनून है वर्दी को पाना, तो एकदम ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है आपके पास वर्दी को पाने का। केवल क्वालिफिकेशन क्या है, 10th पास। मगर मतलब अगर आप 10th पास है और आपका 18 से 23 साल है तो आप सरकारी नौकरी भी पा सकते हैं, और साथ ही साथ अगर देश की सेवा करने का जुनून है, वर्दी का जुनून है, तो उसे भी पा सकते हैं। बस आपको इन कुछ बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि वही नवंबर दिसंबर में नोटिफिकेशन आउट और फरवरी मार्च में 24 में इनका एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो मुश्किल से आपके पास 4 से 5 महीने जो हैं इनको सजोने का वक्त है, इनको संवारने का वक्त है, ताकि आप गवर्नमेंट जॉब को पा सके। हम क्यों इन बातों को आपको बता रहे हैं, क्योंकि शाहरुख खान का एक बड़ा ही खूबसूरत सा डायलॉग है, फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम फिलोसफर। मतलब पहले आप उस काम को कीजिए, फिर उनके बारे में ज्ञान दीजिए। तो आपका भाई लगातार 2 साल एसएससी जीडी में सीबीई का एग्जाम, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम क्वालिफाइड है। हालांकि मार्क्स भी ठीक ठाक थे, भाई का मेरिट भी बनता, लेकिन फिजिकल फिटनेस भाई की ठीक नहीं, फिजिकल एलिटी नहीं थी, जिनके कारण दोनों बार भाई फिजिकल में ही आउट हो चुके हैं। भाई आउट हुए हैं, लेकिन भाई का भाई जरूर ज्वाइन करेगा, क्योंकि भाई हमेशा उनके साथ रहेगा। आपको बस एग्जाम निकालना क्या है और एग्जाम कैसे निकालना है, इन बातों पे हम आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे। साथ ही साथ जब एग्जाम हो भी जाए, उनके बाद फिजिकल की जो भी क्राइटेरिया है या किस तरह से रणनीति को हम अपनाएं ताकि हम फिजिकल को क्वालिफाई कर दें, तो जो बंदे क्वालिफाइड है, जो मेरे साथ दौड़ते थे, जो मेरे साथ प्रिपरेशन करते थे, लेकिन उन्होंने फिजिकल को भी क्वालिफाई किया और मेरिट में भी उनका नाम आया और वो सिलेक्टेड है, हम उनसे भी आप लोगों को लगातार मुखातिब करवाते रहेंगे, ताकि आप और ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर पाएंगे और एकदम उन चीज़ों को बिल्कुल नज़दीक से समझ पाएंगे। तो बस करना क्या है, इन बातों पे हमें ध्यान रखना है कि हमें करना क्या है। बस 2 ही बातों का ख्याल रखना है, डूज और डोंट। बड़ा अटपटा सा वर्ड लगा होगा, लेकिन ये फ्रेजल वर्ब है, डूज और डोंट। मतलब परंपरागत रूप से होता है, मतलब हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन कुछ दिनों में हम कंप्लीट, आपको सिलेबस पता है, इस जो एसएससी जीडी का एग्जाम होता है, इसमें टोटल आपसे 80 प्रश्न 80 जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो पूछे जाएंगे, जिसमें कुल मार्क्स 160 होगा, और वही 160 मार्क्स में आप जितना मार्क्स ऑब्टेन करेंगे वही आपका मेरिट बनाने का कारक होगा। क्योंकि इसमें जो फिजिकल होता है वो क्वालिफाइंग होता है, केवल 5 किलोमीटर आप दौड़ जाइए, मतलब फिजिकल भी आप पास हैं। उनके बाद मेडिकल के बाद फिर आपका मेरिट के बाद ज्वाइनिंग के बाद शादी के बाद फिर बाकी का प्रोसेस आप बेहतर जानते हैं। तो ये सारी बातें हो जाएगी, बस केवल क्या करना है, ध्यान देना है। हमें इन दिनों क्या करना है, हमें अपने आप को देखना है कि जो भी एसएससी का सिलेबस है, जैसे 20 मार्क्स आपका मैथ से पूछा जाएगा, 20 मार्क्स आपका रीजनिंग से पूछा जाएगा, 20 मार्क्स जो होगा वो आपका जीके जीएस मतलब कंप्लीट करंट से भी पूछा जाएगा, और जो 20 मार्क्स है इसमें आपका ऑप्शनल है, या तो इंग्लिश या तो हिंदी, दोनों जो आपको प्रीफर करना हो आप उनको प्रीफर करके एग्जाम में दहाड़ सकते हैं। तो टोटल 20 कितना हो गया, 80 मार्क्स का आपका 80 नंबर क्वेश्चन का हो गया, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करता है, तो इसका मतलब 160 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। अब इस समय हमें एसएससी के कोई भी एक प्रीवियस मॉक को मारना है। प्रीवियस मॉक मतलब कोई भी आराम से टेक्स्ट बुक ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, साधारण सी बात है। उसमें प्रीवियस ईयर आपको एक फ्री तो अवेलेबल है ही, तो उस प्रीवियस ईयर जो भी मॉक है उनको आप लगाइए। आप अपने स्ट्रेंथ को पहचानिए, हमारी कमी कहाँ कहाँ है। अब वक्त है हमें 1 महीने में उन कंप्लीट कमी को दूर करने का। तो जब आप मॉक लगाएंगे तो आपको इतना पता चल जाएगा कि हमारी लेकनेस कहाँ है, हमारी कमी कहाँ है। अब उस कमी पे काम करना है। कमी पे काम करने के बाद ज्यों ही आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा तो कंटिन्यू दिन में 2 मॉक कम से कम लगाते रहना है। ये कब लगाना है, कैसे लगाना है, लगातार हम आपके साथ गाइडेंस में बने रहेंगे, लेकिन फिलहाल ओवरव्यू करने के लिए हम समझ जाते हैं। अब हमें क्या करना है,
धैर्य रखना है। सबसे बड़ी बात धैर्य रखना है। एक दिन मॉक में हो सकता है आपके 140 मार्क्स में आए और उसी दिन दूसरे मॉक में आपका 105 मार्क्स भी आ सकता है। ऐसी पूरी संभावनाएं होती है और होता भी है, भाई का खुद हुआ था, है ना। तो उस समय हमें धैर्य को रखना है, क्योंकि मॉक जो होता है वो एकदम जो भी सेट करते हैं क्वेश्चन को वो टफ से टफ लेवल को देना चाहते हैं। तो हो सकता है आपका टफेस्ट वाला मॉक आ गया तो उसमें तो आपकी स्थिति गिरेगी ही गिरेगी। तो क्या करना है, उस समय शांत रहना है। दूसरी स्थिति डोंट, मतलब आपको क्या नहीं करना है। तो इस स्थिति में आपको अगर महिला मित्र है तो उससे बातें थोड़ा कम कर दीजिएगा। समय बचेगा तो ही आप यूटिलाइज कर पाएंगे। समय अगर उधर ज़्यादा होगा, कंजम्पशन उधर ज़्यादा होगा, तो इधर आपका कहीं ना कहीं लैकनेस आएगा। है तो रखना है, छोड़ना भी नहीं है, लेकिन समय को थोड़ा मैनेज करके समय को कम कर दीजिए। और ये जो मित्रों के साथ फालतू के बातचीत होते हैं इनको थोड़ा कम कर दीजिएगा। तो 100 नहीं, आप ले लीजिए 110%, सिलेक्शन श्योर होगा, रिजल्ट तो होगा ही होगा। बाद बाकी फिजिकल की तो भी पूरी गाइडेंस आपको दी जाएगी। प्रॉपर जो फिजिकल क्वालिफाई हैं वो आपके सामने होंगे। वैसे हमने इस बार वीडियो भी बनाया था फिजिकल के लिए टिप्स, क्योंकि भाई भी फुल्ली प्रिपेयर्ड था फिजिकल के लिए। भाई में भी स्ट्रेंथ आ गया था, 5 किलोमीटर रनिंग, वो भी 24 मिनट में। लेकिन हुआ यूं ही, कुछ होती है, हो जाती है। 5 दिन पहले हमारी जो स्थिति थी वो पैर की थोड़ी खराब हो गई, जिसके कारण हम दौड़ नहीं पाए। लेकिन भाई का भाई सब दौड़ लगाएगा, भाई का भाई वर्दी लेकर के आएगा, ये पूरा हमको विश्वास है। और आप भी अपने विश्वास को बनाए रखिए हमारे साथ, बिल्कुल हम आपके साथ जुड़े हुए रहेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट स्ट्रेटेजी वीडियो में। जय हिंद।